संसार में भगवान की खोज, ईश्वर की तलाश, परमात्मा का चिंतन मनुष्य करता है और सच्चे लोग अंततः कहते हैं कि भगवान मुझे मिला नहीं है। कई पंथ बदल दिए, कई गुरु बदल दिए, कई मंत्र बदल दिए, विभिन्न प्रकार की ध्यान की पद्धतियां बदल दी, लेकिन परमात्मा का दर्शन नहीं हुआ। तो सदगुरु कबीर साहब से भक्त ने पूछा कि ये भगवान कहाँ रहता है। अभी तक तो मैंने 3 मीटिंग इंसान की चर्चा किया हूं, आज भगवान की चर्चा है। और ये भगवान की चर्चा इतनी महत्वपूर्ण चर्चा है। मनुष्य दुखी होता है तो कहता है, भगवान मेरा दुख दूर करो। जब मनुष्य सुखी होता है तो भगवान से कुछ नहीं कहता है। भगवान पूछता है, अब भी तो कुछ कहे, तो कहता है, अब तू अपना काम कर, मुझे जो चाहिए वो मिल चुका है, इसमें इंटरफेयर मत कर, डिस्टर्ब मत कर। नहीं, भगवान कोई हो ठीक कर दूंगा फिर मैं। आदमी भगवान को भी आंख दिखा सकता है, मतलब निकल जाने के बाद बड़ा खिलाड़ी आदमी है। समुद्र में एक जहाज जा रहा था। जहाज बहुत माल से भरा हुआ था। हजारों लोग उस जहाज में बैठे थे, बड़े बड़े सेठ बैठे थे। जो सबसे बड़ा सेठ था वो जहाज के नीचे तल्ला में चादर ओढ़कर सो रहा था। वो सेठ नीचे तल्ला में सो रहा है। जहाज के अंदर अनाउंस होता है, सूचना प्रसारित होती है, इन्फॉर्मेशन, कि समुद्र में तूफान आने वाला है। मैंने बताया ना, लोग भगवान को भी धोखा दे देते हैं। उसी पर कहानी है। भगवान है कहाँ वो भी बताऊंगा। आज परमात्मा की ही चर्चा होगी। आत्मा क्या है, परमात्मा क्या है, ब्रह्म क्या है, परब्रह्म क्या है, पूर्ण ब्रह्म क्या है, अधूरा ब्रह्म क्या है, ये सब बात बताऊंगा। बीच बीच थोड़ा आनंद की बात भी कर दूंगा, नहीं तो तुम सो जाओगे। ठीक रहेगा ना? हाँ, दाल चावल के साथ थोड़ा चटनी भी मिलनी चाहिए। और चटनी के चक्कर में तुम दाल चावल खा सकते हो, नहीं छोड़ दो कि खाओगे नहीं। चटनी यानी थोड़ा आनंद आ जाए। तो जहाज में जितने यात्री बैठे थे सब घबरा गए, डर गए, पसीना पसीना हो गए, दुखी हो गए कि अब समुद्री तूफान आएगा, जहाज डूब जाएगा, क्या होगा। जिंदगी भी गई, धन भी गया, बचा क्या। सब घबराने लगे। अरे राम 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 राम, घबराहट हो गई। सबने सुमिरन किया, हनुमान जी आए पाइए और बचाइए। हनुमान जी ने कहा कि अगर पेड़ पर चढ़े होते तो मैं कुछ करता, लेकिन इस समुद्र में मेरा कोई उपाय नहीं। राम को बुलाया कि राम जी तुम आइए। तो राम जी ने कहा कि यदि जंगल वंगल में होते तो मैं मदद कर देता, लेकिन यहां नहीं कर सकता। कृष्ण को पुकारा तो कृष्ण ने कहा कि मैं भी इसमें काम नहीं आ सकता। देखो, हमारे भारतीय संस्कृति में सभी प्रकार के देवता हैं। पेड़ वाला देवता भी है, जल वाला देवता भी है, जमीन वाला भी है, आकाश वाला भी है। देवता बहुत है। और मुझे आश्चर्य होता है, इतना देवता होते हुए भी लोग इतनी दारू पी रहे हैं। अरे 2-4 देवता जुट के इनको पीटो पाटो, कुछ करो, दारू की दुकान गिरा दो, कुछ तो करो यार। लेकिन हमारे देवता बहुत सीधे साधे हैं। कितने लोग तो देवता के चबूतरा पर बैठकर पीते हैं।
देवता आशीर्वाद देता है, पी लो ठीक, कोई बात नहीं। अरे कितने लोग उज्जैन में भैरव बाबा मंदिर ऐसा है जिनको भैरव बाबा को भी दारू पिलाते हैं कि बाबा थोड़ी तुम भी पियो, आपकी हम भक्त हैं, तो भैरव बाबा के ऊपर डाल देते हैं। और कितने लोग भांग खाते हैं, कहते ये शिव जी की बूटी है, जन्म जन्म की घूंटी है, बात हमारी झूठी है, कभी नहीं ये छूटी है, क्योंकि शिव जी की घूंटी है। खूब खाते हैं भांग। शिव जी कभी भांग नहीं खाए थे, लेकिन शिव जी के नाम पर भांग लोग खा रहे हैं। कृष्ण ने कभी किसी स्त्री को छेड़ा नहीं था, आज लोग झूठे कृष्ण बन करके, कृष्ण तो उस व्यक्तित्व का नाम है जिसके आसपास में संयम, नियम, त्याग, वैराग्य झूमता रहता है, वह व्यक्ति कृष्ण है। कृष्ण ने इस तरह सबको भक्ति सिखाया था, भक्ति में नृत्य कराया था और सबको भक्ति में डुबाया था, लेकिन कृष्ण बहुत चरित्रवान व्यक्ति थे। देवी देवताओं के नाम पर गलतियां मत कीजिए, देवी देवताओं के नाम पर बलि प्रथा का अंत कीजिए, देवी देवताओं के नाम पर, अल्लाह ताला के नाम पर कुर्बानी भी मत कीजिए। याद रखना, कुर्बानी करना है तो अपनी सबसे प्रिय चीज की कुर्बानी करनी चाहिए, बलि देना है तो अपने सबसे प्रिय चीज की बलि करनी चाहिए। तुम्हारा सबसे प्रिय कौन है? क्या बेटा तुम्हारा प्रिय है? नहीं। अगर बेटा प्रिय होता तो बेटे ने 1000 बार कह दिया कि दारू छोड़ दो, तुम दारू छोड़ देते। तुम्हारा बेटा नहीं तुमको प्रिय है, न पत्नी प्रिय है, न पति प्रिय है, तुम्हारी आदतें तुमको सबसे ज्यादा प्रिय है। इसलिए दारू की बलि कर दो, अहंकार की बलि कर दो, क्रोध की बलि कर दो, और कुर्बानी करना है तो लोभ और मोह की कुर्बानी कर दो। ज्ञान की तलवार उठा करके इन बुराइयों को टुकड़ा टुकड़ा कर दो, ये सबसे बड़ी कुर्बानी होगी, बलि होगी। नीचे तल्ला में सोए हुए सेठ को भी पता नहीं है क्या होने वाला है। आपको किसी दुर्घटना का, किसी आने वाली आपत्ति का, विपत्ति का, आने वाले दुख का कुछ पता ना हो तो तुम निश्चिंत सोते रहते हो। और यदि तुमको 1 महीना पहले से खबर कर दी जाए कि इस दिन ये होने वाला है, तो जिस दिन होने वाला है उससे 1 महीना पहले ही नींद तुम्हारी भंग हो जाएगी और टेंशन, चिंता सवार हो जाएगी कि अब क्या करना चाहिए। बहुत कठिन काम है। इसलिए जो लोग गलत काम करते हैं ना, तो जिस दिन से गलत काम करते उसी दिन से वो डरते रहते, घबराते रहते कि ये मेरा ये गलत काम का किस रोज उजागर ना हो जाए, पकड़ा ना जाऊं, बड़ी घबराहट अंदर रहती। अगर गलती रुलाती है तो राहें भी दिखाती है। अगर गलती रुलाती है तो राहें भी दिखाती है। आपसे गलती हो जाए और आपको रोना आ जाए, आपके आंसू झरझर गिरने लग जाएं, आपकी करुणा बहने लग जाए, तो समझ लो अब गलती के बाद तुम्हें कोई रास्ता मिलने वाला है। और आपसे गलती हो जाए, आपके अंदर अहंकार आ जाए, लड़ने के लिए तुम खड़े हो जाओ, सीना जोरी करने लग जाओ, तो समझ लो अब तुमसे बहुत बड़ी गलती होने वाली है। और दूसरी गलती होने वाली है, अब तुम अभी तक तो 2 फुट गहरे गड्ढे में डूबे थे, अब तुम 100 फुट गहरे कुएं में डूबने वाले हो। गलती हो जाए और आदमी झुक जाए, क्षमा मांग ले, आंसू निकल आए, तो समझ लो उसके आंसुओं की वेदना से वो गलती के दाग धुल जाते हैं। अगर गलती रुलाती है तो राहें भी दिखाती है। गा दूं? एक लाइन और है, गा दूं कि बंद करूं? वो सेठ को पकड़ूं? गा दूं? हाँ, पड़ा रहने दो, सेठ को क्या उसके लफड़ में फंसना।
अगर गलती रुलाती है तो राहें भी दिखाती है। मनुज गलती का पुतला है, अक्सर हो ही जाती है। मनुज गलती का पुतला है, अक्सर हो ही जाती है। जो गलती को सुधारे उसे इंसान कहते हैं। पराया दर्द अपनाए उसे भगवान कहते हैं। पराया दर्द अपनाए उसे भगवान कहते हैं। किसी के काम जो आए उसे इंसान कहते हैं। किसी के काम जो आए उसे इंसान कहते हैं। बोलिए सद्गुरु भगवान की जय। बहुत सुंदर। जहाज में बैठे हुए बड़े बड़े धनवान सेठ लोगों ने सब देवी देवताओं का सुमिरन कर लिया। समुद्र देवता का सुमिरन किया। समुद्र देवता कृपा करो मान जाओ। लेकिन समुद्र जब राम की बात को नहीं माना था तो इनकी कैसे माने। तो सबने कहा अपन इतना क्यों परेशान होते हो, जिसका ज्यादा माल है, करोड़ों का माल है, वो कहाँ है, उसको जगाओ। तो किसी ने कहा वो जहाज के नीचे तल्ला में सो रहा है। बोले सो रहा तो वहां से जगा के लाओ। उसको वहां जाकर जगाया और उठा कर लाए। तो उसने कहा प्रॉब्लम क्या है, किसी की नींद में डिस्टर्ब करना भी तो पाप होता है। अरे बोले नींद, ऐसी नींद आएगी कभी जागोगे ही नहीं। तूफान आने वाला समुद्र में, तुम्हारे नींद का ढोंग निकल जाएगा। इस देश के अंदर कितने लोग ढोंगी नींद लेते हैं। बेईमान लोग चुप्पे ओढ़ के लेटे रहते हैं। सो तो नहीं रहे हैं पर सोने का ढोंग करते हैं कि अगर जागोगे आंख खोलोगे तो कोई काम बता देंगे तो काम करना पड़ेगा। इसलिए बेईमानी करके आंखें मूंदे रहते हैं, चादर ओढ़े रहते हैं। परंतु उनकी कीमत कम हो जाती है। जानने वाले तो जान ही जाते हैं तुम क्या कर रहे हो नाटक। ईमानदारी की नींद लो, ईमानदारी से जागो। और जहां दिन भर तुमने बहुत बड़ा काम किया है तो लास्ट में एक छोटा सा काम और करने का मौका हो तो उसको भी कर दो। एक बिल्डर बहुत बड़ी बिल्डिंगें बनाता था किसी बड़े शहर में। बड़ी मजेदार कथा है, आज सुनाऊं कि कल सुनाऊं? आज ही सुना देता हूं, कल और दूसरा सुनाऊंगा। तो उस बिल्डर के पास में सैकड़ों राजगीर मिस्त्री, सैकड़ों हजारों की संख्या में लेबर काम करते थे। मल्टी बिल्डिंग, बंगला, डुप्लेक्स, ऐसे हाउस बनाता था। तो एक उसके पास में राजगीर मिस्त्री काम करता था। वो करीब 40 साल से काम कर रहा था। तो उस राजगीर मिस्त्री ने एक दिन कहा कि अब मेरे बेटे भी जवान हो गए, बहुएं भी आ गई, पोते भी हो गए, अब जिंदगी का बुढ़ापा भी आ गया, 65 साल उम्र हो गई, अब मालिक मुझे छुट्टी दे दो। तो उसका जो बिल्डर मालिक था वो बड़ा मजेदार था। उसने कहा छुट्टी तुम्हें हम छुट्टी दे देंगे तो हमें कौन छुट्टी देगा, छुट्टी उट्टी कुछ नहीं। बोले नहीं मालिक, मुझसे अब तो काम नहीं हो पाता है,
कृपा करो, मैं बुजुर्ग हूं, कमजोर हूं, अब नहीं करूंगा, अब बेटे लोग कमाएंगे, मैं खाऊंगा। बड़ी घटना घट गई। उस बिल्डर ने कहा कि मेरे मित्र, मेरे राजगीर प्यारे, जाते जाते छुट्टी लेने के पहले पहले एक मकान और बना दो तुम। अब उस मकान बनाने में 1 साल का टाइम लगता। बड़ा मकान था, उसे बनाना था। तो उसने कहा महोदय किसी और से बनवा लीजिए, मेरा परेशान मत कीजिए। नहीं 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 नहीं, जहां आप मेरे साथ में 40 साल काम किए, इतने मकान बनाए, इतने दिन साथ रहे, तो लास्ट में आपकी मेरे प्रेम की परीक्षा है, एक मकान और बनाओ, उसके बाद तुम चले जाओ। तो वो राजगीर मिस्त्री छुट्टी लेना चाहता था, उसका मन नहीं था काम करने का। तो उसने बेमन, बिना रुचि के, नो इंटरेस्ट, और मकान बनाना शुरू किया। उसने भी सोचा और मालिक के साथ इतने दिन प्रेम से गुजारे हैं, अब लास्ट में बात बिगड़नी नहीं चाहिए, चलो बना देता। तो बनाया, लेकिन बिना मन बनाया, रुचि से नहीं, और जल्दी जल्दी बनाया। और जब मकान बनकर तैयार हुआ, दरवाजा खिड़की सब लग गए, फिट हो गया, लाइट फिट हो गई, टाइल लग गई, बिल्कुल फिनिश। तब अपने बिल्डर मालिक को बताया कि आपका मकान रेडी हो गया, आपकी बात हमने डाला नहीं, बन गया, ये लीजिए चाबी। तो उस बिल्डर्स ने कहा कि मेरे साथ चलो, मकान दिखाओ तो कैसा बना है। तो अपने मित्रों को भी लेकर के गया साथ में वो बिल्डर, और बोले मकान दिखाओ भाई कैसा बना, आपने बनाया। हाँ, अरे चलो ठीक, आपने अच्छा बनाया, ये चाबी लाओ। हमें चाबी ले लिया और गुरु का नाम लेकर ध्यान लगाया, 2 मिनट, आंख खोला, और वो चाबी लेकर बिल्डर ने उस राजगीर मिस्त्री के हाथ पर रख दी। कहा मेरे प्रिय मित्र, ये लास्ट मकान मैंने आपके लिए बनवाया है, ये आपको देता हूं, इसमें आप रहिए, ये आपका मकान है, आपने 40 साल सेवा किया, उसके लिए मैं आपको गिफ्ट देता हूं, तोहफा देता हूं, अपनी ओर से इनाम में मकान देता हूं, बुढ़ापे में इसमें सुख से रहो। अब इतना कहते ही वो राजगीर मिस्त्री रोने लगा, उसकी आंखों से झरझर आंसू गिरने लगे। उसने कहा मैंने जिंदगी में सैकड़ों मकान बनाए, हजारों मकान बनाए, 40 साल तक मकान बनाए, अच्छे से अच्छे मकान बनाए, टॉप के मकान बनाए, सुंदर मकान बनाए, सुविधाजनक बनाए, मजबूत बनाए, लेकिन ये मकान सबसे खराब मैंने बनाया है। इसको मुझे नहीं पता था ये मेरे हिस्से में पड़ेगा, नहीं तो मैं इसको तो जी जान से जुटकर बनाता टॉप का। तो बिल्डर्स ने कहा कि मेरे मित्र, जो आदमी खराब काम करता है उसके हिस्से में ही वो खराब आता है, इसलिए जिंदगी में सब अच्छा काम करना चाहिए, कोई काम बिगाड़ना नहीं चाहिए। सेठ जी को जब जगाया जहाज में बैठे हुए सब लोगों ने, तुम सोच रहे होगे ये सेठ कितनी देर में जागेगा, बार बार गुर्दे इधर उधर चले जाते, इधर उधर सब समझाते हुए चलता हूं, इसलिए इधर उधर जाना कोई तरफ नहीं, तुम्हारी तरफ ही आना है। सेठ उठकर बैठा और बोला समस्या क्या है। सबने कहा समस्या ये है कि समुद्री तूफान आने वाला है, जहाज डूबने वाला है। तो हमने सब देवी देवताओं का सुमिरन कर लिया, कुछ हल नहीं हुआ, अब तुम कुछ करो। तो उस सेठ को बहुत डर लगा, क्योंकि उसका सामान 200 करोड़ का सामान उसमें लदा हुआ था, सोना भी था, चांदी भी था, हीरे भी थे। तो सेठ को बहुत डर लग गया। उसने कहा कुछ करना पड़ेगा। उसने ध्यान लगाया और कहा हे समुद्र देवता, आपसे प्रार्थना है, मेरे पास में घर पर 1 करोड़ की हवेली है, 1 करोड़ का महल है, उसको मैं बेच करके गरीबों में, साधुओं में, धर्म में दान पुण्य कर दूंगा, लेकिन उस पुण्य के प्रभाव से ये तूफान रुक जाना चाहिए। सबने ताली बजा दी, जय जयकार हो गया। और समुद्र देवता को जब ये सुनाई पड़ा, थोड़ी देर में सूचना प्रसारित हुई कि तूफान जो पूर्वी दिशा की ओर आ रहा था वो मुड़ करके उत्तर दिशा की ओर चला गया है।
सबके दिल ठंडे हो गए, सांस में सांस आ गई कि अब जिंदगी बच गई, ये कोई कम नहीं है। सभी सेठ हंसने लगे और सब खुश होने लगे कि बहुत बड़ा काम हो गया, जान बची तो लाखों पाए और लौट के बुद्धू घर में आए। लेकिन जिस सेठ ने 1 करोड़ की हवेली बेचकर दान करने का संकल्प ले लिया था, वो बहुत उलझन में फंस गया। समुद्र का तूफान तो शांत हो गया, लेकिन उस धनवान सेठ के भीतर तूफान शुरू हो गया। उसको बहुत असमंजस हुआ कि मेरी 1 करोड़ की हवेली चली गई, जान माल तो सबका बचा, बर्बाद हम हुए खाली। कई लोग दान देने के बाद भी पछताते हैं कि बर्बाद हो गई, और दान देने के बाद पछताने वाले को दान का पुण्य भी छीड़ हो जाता है, कुछ नहीं मिलता है। दान देने के बाद कभी पछताना नहीं, दान देने के बाद उत्साहित होना कि अभी 1 किलो घी दिया हूं गुरुजी को, अगले हरिद्वार कुंभ में 5 किलो घी देंगे। ऐसा उत्साह जब होता है तो आपका पुण्य 5 गुना बढ़ जाता है। अब वो सेठ अंदर अंदर घबरा रहा है, बाकी सेठ सब हंस रहे हैं, पर जिसने दान करने का संकल्प बोला है उसके अंदर दिल कांप रहा है कि कल हवेली बिकेगी, बेघर हो जाऊं। जहाज किनारे तट पर लगा, माल उतर गया, वो सेठ भी घर को आ गया, सब अपने अपने घर चले गए। रात में जब पहुंचा, उसकी पत्नी ने चेहरा देखा तो कहा, इतना टेंशन का चेहरा कभी नहीं देखा था, क्या हुआ पति देव? अगर धर्म पत्नी है तुम्हारी पत्नी तो तुम्हारे चेहरे को देखते ही तुम्हारे दुख सुख को रीडिंग कर लेती है, तुम्हारे संकोच को रीडिंग कर लेती है। राम जब संकोच में थे केवट को उतराई देने के लिए, तब सीता जी ने उनके मुखमंडल को देख करके रीडिंग किया कि उतराई देने को कुछ नहीं, इसलिए प्रभु संकोच कर रहे हैं, तो अंगूठी उतार कर सीता जी ने दिया कि अंगूठी लो दे दो, लेकिन प्रभु तुम संकोच न करो। सीता जैसी नारी अपने पति के संकोच को दूर करने के लिए अपनी अंगूठी और जेवर भी दे देती है, क्योंकि नारी का बहुत बड़ा आभूषण तो पति का प्रेम ही होता है। कोकिला नाम स्वरूपम स्त्री नाम रूपम पतिव्रतम, विद्या रूपम कुरूपाणाम क्षमा रूपम तपस्वी नाम। कोयल का सुंदर रूप यदि कोई है तो उसका मीठा स्वर है। कोयल के शरीर में सुंदरता नहीं होती है, कोयल तो कोयला जैसा रंग होता है इसलिए कोयल कहा गया, लेकिन उसकी बोली में मिठास है इसलिए वही कोयली की सुंदरता है। और नारी की सुंदरता पतिव्रता धर्म है, पति से प्रेम करना, और पति अगर उसको प्रेम से मिलता है, प्रेम से बोलती है, तो ये नारी का सबसे बड़ा आभूषण है। और कुरूप बदरूप मनुष्य का आभूषण विद्या है, कला है, हुनर है, गुण है। और साधु का आभूषण, तपस्वी का आभूषण, तपस्वी का श्रृंगार यदि कोई है तो वो क्षमा है, दूसरों को क्षमा करे और खुद भी क्षमा मांग ले, यही तपस्वी की शोभा है। सेठ ने कहा, चिंता इतनी बड़ी है कि सुबह तेरे को हवेली खाली करना पड़ेगा, ये मकान बिकेगा, निकलना है इसमें से। तो सेठानी ने कहा, रात में तो नहीं खाली करना है। बोले रात में नहीं खाली करना, तो बोले रात भर तो निश्चिंत सोइए, जब सवेरे खाली करना होगा तो खाली कर देंगे। ये हवेली तुमने बनाया है कि हवेली ने तुमको बनाया है सेठ जी, ये बताओ। तो सेठ ने कहा, हवेली मैंने बनाया है। तो बनाने वाला बड़ा होता है कि जो बना है वो बड़ा होता है? सेठ ने कहा, बनाने वाला बड़ा होता है। तो बनाने वाले तुम हो और तुम सुरक्षित हो तो ऐसी ऐसी कितनी हवेली बन जाएंगी। सेठ जी चिंता मत करो, सो जाएंगी। जिस घर की स्त्रियों में समझाने की कला होती है उस घर के पुरुष ज्यादा निश्चिंत रहा करते हैं, और जिस घर की स्त्रियों में उलझाने की कला होती है उस घर के सभी पुरुष टेंशन में रहा करते हैं। बहुएं फैशन में और बेटे टेंशन, और बेटे बहुएं फैशन में और बेटे व्यसन में और माता पिता टेंशन में। मत उलझाना, समझाने की कला भी सीखो। सेठ के मन में थोड़ा निश्चिंतता आती है और सेठ
थोड़ा नाश्ता करके लेट जाता है, लेकिन रात में सोचता रहता है क्या होगा। 2 बजे रात को गहरी नींद आ जाती है। 8 बजे सुबह तक सेठ सोता रहता है। सेठानी ने जगाया कि उठो पति देव। द्वार पर सब हवेली खरीदने वाले आ गए, दान लेने वाले आ गए, भीड़ लग गई, हजारों लोग खड़े हैं, आप सो रहे हो, उठो। सेठ उठा और मुस्कुराया, फ्रेश हुआ, स्नान किया, नाश्ता किया, बाहर निकला, बोला सबको मेरा राम राम। कैसे पधारना हुआ? बोले हवेली बेचो, तुमने समुद्र में कहा था, संकल्प लिया था। सेठ ने कहा ठीक है मैं बेच दूंगा। तो सेठानी ने पूछा सेठ जी बहुत खुश हो, शाम को बड़े चिंतित थे। बोले रास्ता निकल आया तो खुशी है। तो सेठ ने कहा 1 करोड़ की हवेली है, लेकिन याद रखना हवेली चाहे सस्ती बिके चाहे महंगी बिके, मुझे चिंता नहीं, सब दान करूंगा। मेरी हवेली में एक मेरी बिल्ली रहती, वो भी 2 साल से इसी पली है, तो जो हवेली लेगा उसको बिल्ली भी लेना पड़ेगा। बोले बेच दो, बिल्ली हवेली दोनों ले लेंगे। बोले क्या कीमत? बोले मेरी बिल्ली की कीमत 1 करोड़ और हवेली की कीमत 1 रुपया है। एक सेठ ने बढ़कर पैसे दे दिए, पेमेंट हो गया, लिखा पढ़ी हो गई। अब सब लोग जुट गए, बोले कि अब दान करो, तुमने कहा था दान करेंगे। तो 1 रुपया उठा कर दे दिया, कहा ये बांट लो जाकर, क्योंकि हवेली 1 रुपये की बिकी है, 1 करोड़ की तो मेरी बिल्ली बिकी है, बिल्ली का पैसा मैं नहीं दूंगा, मैं हवेली का दान कर रहा हूं। सभी लोग आश्चर्य में डूब गए कि बड़ा खिलाड़ी निकला। भगवान समुद्र देवता को भी धोखा दे दिया है। समुद्र देवता भी सोच में पड़ गए कि दान का संकल्प लेकर जान तो बचा लिया, लेकिन दान किया नहीं। बड़े जो होशियार लोग होते ना, वो इस तरह का खेल खेलते हैं, तुम जान भी नहीं पाओगे क्या करेगा खिलाड़ी आके। लेकिन तुम ऐसा कभी मत करना, सच्चे मन से दान पुण्य करना। कभी जरूरत पड़े रक्तदान भी करना, आवश्यकता पड़े जन सेवा के लिए, भक्तों की सेवा के लिए, तो मेरे भाइयों बहनों श्रम दान भी करना। जरूरत पड़े अन्नदान भी कीजिए, वस्त्र दान भी कीजिए, धन दान भी कीजिए। और ज्ञान दान से बड़ा दान कोई नहीं होता है, और जिसके माध्यम से ज्ञान दान हो वो बहुत पुण्यात्मा